एक दूसरे को दुश्मन समझने वाले मुमालिक के दरमियान ताउन परवान चढ़ने लगा। मुत्तहिदा अरब इमारात तेल बरामद करता है, इसराइल तेल बरामद नहीं करता। क्या अब्राहम अमन मुआहदे में फ़लस्तीनी मसले का हल? बदलती दुनिया से बेखबरी, हुसैन हक्कानी का कॉलम। गुज़िश्ता 3 अशरों से पाकिस्तानी अपने हमसाए में जिहाद और अपने वतन में इक़्तिदार की ना ख़त्म होने वाली जंग में मसरूफ़ रहे हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान का कौमी तफक्कुर उन तब्दीलियों को समझने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है जो सर्द जंग के बाद दुनिया में आई हैं। सर्द जंग दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन के इन्हदाम के साथ तमाम हुई थी। अक़वाम आलम को अभी तक किसी न किसी कशमकश का सामना है, लेकिन एक दूसरे को दुश्मन समझने वाले ममालिक के दरमियान भी ताउन परवान चढ़ रहा है। पाकिस्तान के रहनुमाओं ने नए आलमी हालात के धारे के साथ चलने के मौके तवातुर से खो दिए हैं, बल्कि इसके लिए खुद को तैयार तक नहीं किया। पाकिस्तान 1950 से लेकर 1980 की दहाइयों तक अमरीकी हलीफ रहा है। उसे एक कुतबी दुनिया में फ़ायदा उठाना चाहिए था जब आलमी मामलात में अमरीका गालिब हैसियत रखता था। इसके बजाय इंडिया के हवाले से मनफी सोच जो आज़ादी के बाद से हमारे डीएनए में शामिल रही है, इसमें अमरीका मुखालिफ जज्बात शामिल करने की हिमाकत भी की गई। इस दौरान चीन, जिसे पाकिस्तानी अच्छे बुरे हालात में दोस्त समझते हैं, उसने तमाम तर तनाज़ात को नज़रअंदाज करते हुए इक़्तिसादी तौसी की पॉलिसी अपना ली है। चीन को मगरिब से सरमायाकारी मिली और वह इसका तिजारती शराकतदार बन गया। अगरचे 1949 के बाद 4 दहाइयों तक चीन अमेरिका को जारहाना इस्तेमारी ताकत करार देकर उसकी मजम्मत करता रहा, लेकिन 1990 के बाद से उसने अपने जज्बाती बयानिए को पसे पुश्त डाल दिया। 2022 में अमेरिका और चीन की तिजारत का हजम $690 बिलियन तक पहुंच गया। चीन की 1962 में इंडिया के साथ जंग हुई। इसके बाद इन दोनों के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा कभी परवान ना चढ़ सकी। ताहम सरहदी तनाज़े और अदम एतमाद को दोनों ममालिक ने अपनी तिजारती सरगर्मियों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं दी। गुज़िश्ता बरस इंडिया और चीन के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत $136 बिलियन तक पहुँच गई। अमरीका से लेकर चीन और इंडिया तक यही मुश्तरका पॉलिसी जारी है। ये पॉलिसी सिक्योरिटी उमूर को एक तरफ रखते हुए माशी नमू के लिए दरकार ताल्लुक़ जोड़ती है। दिसंबर 1996 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली से खिताब करते हुए सदर जियांग ज़ैमिन ने कहा कि अक़वाम को मामूली इख्तिलाफ़ात एक तरफ रखते हुए एक उमूर पर इश्तराक अमल की राह तलाश करनी चाहिए। मशवरा देते हुए जो पाकिस्तान के रहनुमाओं ने नज़रअंदाज कर दिया। उनका कहना था अगर कुछ मसाइल का हल मौजूद नहीं तो उन्हें फ़िलहाल सर्द खाने में रख दें ताकि वो रियासतों के मामूल के ताल्लुकात पर असरअंदाज ना हो। इस वक्त चीन की क़यादत शी जिनपिंग के पास है। वो आलमी निज़ाम को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढालने की कोशिश में है, लेकिन चीनी रहनुमा ये ज़रूर तस्लीम करते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते थे अगर उनकी मईशत गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान मगरबी ताउन से मजबूत ना हो चुकी होती। नीज़ चीन और मगरब के मुश्तरका माली मफादात दोनों तरफ के सख्त गिर नज़रियात रखने वालों को कंट्रोल में रखते हैं और ये आलमी अमन के लिए कोई बुरी बात नहीं है। अमलियत पसंदी की बहुत सी और भी मिसालें हैं जिनसे हम सबक ले सकते हैं। 1971 में अपनी आज़ादी के वक्त से मुत्तहिदा अरब इमारात फ़लस्तीनियों के हुकूक का ताकतवर हामी और इसराइल की पॉलिसियों का नाकिद रहा है, लेकिन 2020 में इमारात ने अरबों और यहूदी रियासत के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए अब्राहम अमन मुआहदे की क़यादत की। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे फ़लस्तीनी मसले का हल भी निकल आएगा। अब दोनों ममालिक एक दूसरे की सलाहियतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। इसराइल के लिए इमारात के सरमाए, जबकि इमारात के लिए इसराइल की टेक्नोलॉजी के रास्ते खुल गए हैं। अरब इमारात को आलमी ताल्लुकात के माहिरीन एक दरमियानी दर्जे की ताकत करार देते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक एक रियासत जो आलमी ताकत जो दीगर रियासतों पर असरअंदाज हो सकती है उससे ताकत और असर व रसूख में कम होती है, लेकिन आलमी सतह पर रोनुमा होने वाले वाक़यात पर असरअंदाज होने की सकत ज़रूर रखती है। पाकिस्तान भी एक दरमियानी दर्जे की कुव्वत है। आदाद शुमार के बजाय शायरी और हक़ाइक़ के बजाय हिकायात और मफरूज़ात की दुनिया बसाने वाले पाकिस्तान के फ़िक्री रहनुमाओं और पॉलिसी साज़ों ने कौम को अज़मत की खुशफहमी में मुब्तला किए रखा। पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाकों के फ़ौरन बाद फाइबर ग्लास से पहाड़ियों जहां धमाके किए गए थे और एटमी मिसाइल के मॉडल बनाए। आज भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान बतौर एक आलमी ताकत की मीम्स जा बजा मिल जाती हैं। अफ़गानिस्तान को अमरीकी और कश्मीर को भारतीय कब्ज़े से आज़ाद कराना मकबूल आम मौज़ूआत हैं, जिस दौरान पाकिस्तानी एक दूसरे से इख्तियार और नज़रियात की जंग में पूरी इस्तकामत से मसरूफ़ है। दुनिया अपनी राह पर गामज़न है। एक बहरान ज़दा रियासत जैसा कि पाकिस्तान को कहा जाता है और तरक्की करने वाले ममालिक के दरमियान तालीम याफ्ता अफरादी क़ुव्वत, अफराद और मुल्क के लिए दौलत की पैदावार और आलमी तब्दीलियों का फ़हम रखने और उनके मुताबिक ख़ुद को ढालने वाली क़यादत का फ़र्क होता है। सरदस्त पाकिस्तान के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। 1971 में मशरिकी पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी सिर्फ 18% थी। आज बांग्लादेश 80% शरह ख्वानदगी रखता है।
रवां साल के आखिर तक इसका GDP 485 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। 1971 में मगरबी पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी 22% थी। गुज़िश्ता 52 वर्षों में ये सिर्फ 59% तक पहुंची है। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 240 मिलियन और GDP 341 बिलियन डॉलर्स है। इसका मवाजना इसराइल के GDP से करें तो 564 बिलियन डॉलर्स है, जबकि उसकी आबादी 10 मिलियन से भी कम है। UAE का GDP 698 बिलियन डॉलर और आबादी 9.5 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि मुत्तहिदा अरब इमारात तेल बरामद करता है और इसराइल तेल बरामद नहीं करता। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।